हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देख रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखेंगे। यानी कि आज रात उनके मन में क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। एक लाइक करने में तुम्हारा क्या जाता है भाई, एक एनर्जी एक्सचेंज होती है और अच्छे लेवल से कनेक्ट होती है और आगे भी रीडिंग आपके लिए उतर कर आती है फ्यूचर में भी, इसलिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। एक क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइक करना ना, तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो आप। एनर्जी एक्सचेंज ना टैरोट में किया करना चाहिए, किया जाता है, तभी चीजें आपसे अच्छे लेवल से कनेक्ट होती हैं। जो फ्यूचर की एनर्जीज दिखती हैं तो भी वो आपकी लाइफ में उतर कर आती हैं। समटाइम्स लोग कहते हैं कि नहीं दी, नहीं हो रहा है, उनका एक्शन नहीं मिल रहा है, पर रीडिंग तो रेजोनेट कर रही थी, सब कुछ है, तो फिर एक्शन क्यों नहीं मिला ना? तो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एक एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हो, इसलिए एक एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए है। ठीक है, और ये पर्सनल रीडिंग आप चाहें तो वो बाय कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। कहाँ लेना है? 9105522155, ये मेरा नंबर है। अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहें पर्सनली तो बस यही मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात, उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आज रात, वो क्या सोच रहे हैं। व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो यहां पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहां पर है अप्रेंटिस ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड यहां पर है जजमेंट, यहां पर दिख रहा है एल्डर ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहां पर है। ठीक है, एक साथ यहां पर ले लेते हैं, एक ही लाइन में ले लेते हैं कार्ड्स को, सारे के सारे छोटे कार्ड्स हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर है ऑरिकल ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, यस दिख रहे हैं ना? ठीक है, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ डेक है द फूल। ठीक है, मैं थोड़ा सा कार्ड को यहाँ पर बॉटम के कार्ड को रख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ना। ओके, अब आपको अच्छे से कार्ड सारे के सारे विजिबल है ना? यस, ओके। तो यहाँ पर मुझे जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं गाइस, यहाँ पर जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ओके। तो ये राशियां स्ट्रांगली देखो, ऑल जोडिक साइन रीडिंग होता है, बट ये दो मतलब ये दो एलिमेंट और ये 6 राशियां दिख रही हैं, यानी कि फायर साइन और एयर साइन। ठीक है, तो मैं जो एनर्जी को देख रही हूं यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, स्ट्रेस और कहीं ना कहीं यहाँ पर फंसे हुए से दिख रहे हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए से दिख रहे हैं। बिकॉज पहला ही कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी सिचुएशन में फंसे हैं, किसी कुछ लोगों में फंसे हैं, क्योंकि फंसे हुए से ट्रैप्ड सा फील करते हुए, ट्रैप्ड मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, किसी ने फंसा लिया है, ये भी चांसेस हो सकते हैं कि मतलब ना इमोशनल करके या फिर ब्लैकमेल करके कैसे भी यहाँ पर किसी ने इनको आप फंसा लिया है। अगर ये चाहते हैं आपके पास आना, आपके साथ रियूनियन करना, तो वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये एनर्जी इनकी दिख रही है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, देखो
इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है अभी तक। आज तक तो मुझे यही दिख रहा है कि ये गलती पर गलती, गलती पर गलती ही करते हुए आ रहे हैं। आपको दर्द देके, तकलीफ देके, आपके साथ धोखा करके, या आपको पेन देके, या कैसे भी, या फिर कोई गलत डिसीजन लेके ना, आपसे दूर जाने का, आपसे दूर होने का, या फिर आपको सेपरेट करने का, या फिर आपको नो कांटेक्ट में डालने का, जो भी है एक गलत डिसीजन यहाँ पर दिख रहा है इनका। कुछ तो इन्होंने लिया है जिस वजह से आज ये फंसे हुए से मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि देखो, गलती बहुत हुई है, और अगर ये गलती इनसे हुई है तो डेफिनेटली आपको खुद से तो अप्रोच नहीं करना है, चेज नहीं करना है, खुद से तो नहीं जाना है। क्योंकि ऑलरेडी ना यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, देखो आप बहुत बार जा चुके हो। मतलब आपने ना अपनी सेल्फ वर्थ को ना समझकर, सेल्फ रिस्पेक्ट को ना रखकर बार बार इनको चेस किया है, बार बार इनके पास भागे भागे हो, मनाया है, और इन्होंने बार बार आपका दिल दुखाया है, बार बार आपका दिल तोड़ा है, बार बार आपको हर्ट किया है। और आप मतलब क्या कुछ नहीं बोला है, मतलब कितना रूड बिहेव किया है, या कितना हो सकता है अब्यूज किया है। ऐसे भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के। और आप कैसे जा सकते हो ऐसे में? मैं तो मतलब शॉक में हूं, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ आप कैसे जा सकते हो। इतना रूड बिहेव करना, इतना रूडली चीजों को करना, डील करना कितना गलत है। पर फिर भी आपने इनके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या कुछ नहीं किया है भाई। नहीं, सही नहीं है। देखो, मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप जाओ, आप मनाओ, क्योंकि आज भी आप में से कुछ लोग चेज कर रहे हैं, रो रहे हैं, इनके सामने धो रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग, देखो ये जो यहाँ पर, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों की एनर्जी कितनी कहाँ पर क्या कनेक्ट कर रही है ना, पर हाँ जितना आपसे कनेक्ट होता है आप उसको रखिए। बाकी हो सकता है ये किसी और के लिए एनर्जी निकली है, और डेफिनेटली एनर्जी निकलती है तो बताया जाता भी है, ठीक है। तो आपके साथ जो कनेक्ट करे आप उसको रखिए। तो यहाँ पर देखो, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप मूव ऑन कर जाओ कंप्लीटली, कि आपने सोचा कि दी ऐसा कह रही है कि मूव ऑन कर लें। नहीं, मूव ऑन भी नहीं करना है। देखो, आप अपनी सिचुएशन को देखो। बाकी तो आपके पार्टनर, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हो कि आएंगे नहीं आएंगे, या एक बार मैं ही अप्रोच करके देखूं, तो मर्जी तो आपकी है। पर आप अगर गलत नहीं हो, आपने गलत नहीं किया है, आपने आपने इवन आपके साथ गलत हुआ है, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप जाकर अप्रोच करो, आप जाकर पहल करो, आप जाकर रियूनियन करो, आप जाके करो। मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है तो मैं क्यों ही कहूंगी ना। फिर तो ये गलत ही होगा कि आप ही जा रहे हो सामने से ना, आप ही अपनी वर्थ को नहीं समझ रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं समझ रहे हो, तो ये तो कहीं ना कहीं आपकी ही मेजर मिस्टेक या गलती दिखाई देगी ना। तो बेसिकली आपको खुद से तो नहीं जाना है, पर हाँ आप चाहें तो वेट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपने मूव ऑन कर लिया और बाद में आपको अफसोस हो कि यार काश मैं वेट कर लेती या कर लेता, काश मैंने ये नहीं किया होता ना। तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए इंसान को। थोड़ा सा आप ना, यस, या तो टैरो रीडिंग लो, ठीक है, टैरो रीडिंग्स के थ्रू पूछो कि क्या है क्या नहीं है, मैं वेट करूं कि मूव ऑन कर लूं ना। क्योंकि ज्यादा वेट भी सही नहीं है, हो सकता है वो आए ही ना। और ज्यादा अगर और मूव ऑन कर लिया तो आ जाए तो वो भी तकलीफ होगी ना। तो ये आपको अपनी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर का एक्शन देख ही रही हूँ, मुझे तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो लौट कर तो आएंगे ही आएंगे। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि ऑरेकल ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगनिंग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जजमेंट का कार्ड, हाँ, वो कहीं ना कहीं तड़पते हुए आगे चलकर आपके साथ रियूनियन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स भी वही दिखा रहा है कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं। द फूल भी यही दिखा रहा है, ठीक है, कि न्यू बिगनिंग को। और एट द सेम टाइम यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत मनमुटाव आप दोनों के बीच में हो रहा है, या फिर बहुत कंफ्यूज रह रहे हैं आपके पार्टनर, ना आपको जाने दे रहे हैं ना रह रहे हैं। मतलब कंफ्यूज एनर्जी में, ये खुद ही नहीं समझ पा रहे इनको क्या करना चाहिए, क्या करें, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर मुझे एक्शन तो दिख रहा है, बट हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, देर सवेर हो, पर जो भी हो, कि जो भी है वो तो आप बाकी पर्सनल रीडिंग में कंफर्म कर सकते हैं अपना, ठीक है, हर चीज। तो बेसिकली यहाँ पर
यस, कम्युनिकेट होते हुए जरूर दिख रहा है। हो सकता है अभी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहा है बहुत, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना मुझे किसी तरीके से लड़ाई झगड़े ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में हो रहा है। अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो तो, अगर कंप्लीटली सेपरेशन में हो, कंप्लीटली नो कांटेक्ट में हो, तो ये लड़ाई झगड़े में भी कहीं और हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, वो तो क्लैरिफाई करके देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ चीजें करनी है, क्लियर करनी है। इनको ऐसे लग रहा है कुछ चीजें क्लियर करनी है। बहुत ज्यादा ईगो ऑलरेडी ये दिखा चुके हैं। एल्डर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ईगो इन्होंने दिखा लिया है, पर अब नहीं, अब ईगो नहीं दिखाना है। ठीक है, अब चीजों को बैलेंस करके चलना है। तो यहाँ पर मुझे कुछ एज भी रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, 57, 33, 50, 20, 35, 34, 51, यहाँ पर 26, 28, 35, तो मैं बता चुकी हूँ, मे बी नहीं बता चुकी हूँ, 36। ठीक है, तो ये एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ। देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डोमिनेशन दिख रहा है इनका, मुझे रहा है आपको कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, या फिर आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव करना। मानो जैसे कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी कोई वर्थ ही नहीं है, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया भाई इन्होंने, और हमेशा रिश्ते को कंट्रोल करने की कोशिश की, खुद के हिसाब से चलाने की कोशिश की, हमेशा खुद के हिसाब से किया है सब कुछ ना। तो यहाँ पर द लवर्स, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे अभी ये अफसोस मनाते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके से भी इन्होंने ट्रीट किया है आपको पास्ट में, जो भी बोला, जो भी किया, जैसा भी महसूस कराया, जैसा भी ट्रीट कराया, ये अभी मुझे अफसोस मनाते हुए यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, खुश नहीं है, अफसोस कर रहे हैं, परेशान है, डिस्टर्ब है। द लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके लिए प्यार, फीलिंग्स, लव, इमोशंस महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, ट्विन पार्टनर हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है किंग ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपको लेकर इमोशनल होते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, आपके लिए, आपको अब कप ऑफ लव देना चाहते हैं, जो आप देना चाहते थे, हमेशा इनके साथ करना चाहते थे। एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर निकली है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, कि यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे कोई इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई फीमेल दिख रही है, कोई लेडी दिख रही है जो काफी ज्यादा कंट्रोलिव है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा चीजों को ना कंट्रोल करके चलती है। ठीक है, जो जिसकी वजह से, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, आपके साथ गलत किया, आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, चोट पहुंचाई ना, कोई ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जिस वजह से आपके पार्टनर आज फंस गए हैं। किसी ने इनको फंसा लिया है। मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कहा कि किसी ने इनको फंसाया है इमोशनली, या इनको ब्लैकमेल करके, या फिर ये किसी सिचुएशन में फंसे हुए से दिख रहे हैं, खुद को मान रहे हैं। ठीक है, इन्होंने नहीं सोचा था कि जो ये सामने वाली है या सामने वाला है, मतलब जो जिसके साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं, क्या कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने ना, दूर से इंसान अच्छा ही लगता है। हो सकता है किसी की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए थे, आपको छोड़ करके ये किसी और को चूज किया इन्होंने, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से भी स्टिल दिख रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रहा है, जिसकी वजह से, ऑब्वियसली बात है, 5 ऑफ वॉन्ड्स इनकी कंफ्यूजन की वजह से, या फिर इनका कहीं और अट्रैक्ट हो जाना, किसी और को चूज कर लेना, या फिर समझ रहे हो किसी और के साथ, तभी इन्होंने धोखा देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकली है कि कहीं अब इनको पता चल रहा है, जब वो इनको कंट्रोल कर रही है या कर रहा है, जब वो इनके लिए उतना नहीं प्रॉपरली इन्वॉल्व हो रहा है या हो रही है, या समझ रहे हो, जब ये कोई तीसरा व्यक्ति इनको जिसने फंसा के रख लिया है, या फिर इमोशनली ब्लैकमेल करना या मेंटली ब्लैकमेल करना,
वैसे ही आपके पार्टनर को इमोशंस तो वैसे ही पसंद नहीं आते हैं कि जबरदस्ती कोई मतलब चेप हो जाए एक तरीके से ना। तो कहीं ना कहीं अब वो यही क्रिएट कर रही है सिचुएशन, या क्योंकि हो सकता है कर रहा है, मेल भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट मैं फीमेल एनर्जी ज्यादा देख रही हूँ, ठीक है। तभी तो अब इनको एहसास हो रहा है कि आप कितने अच्छे थे, अभी तभी तो इनका मन नहीं लग रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तभी ऐसा दिख रहा है कि मन नहीं लग रहा है, चीजें हैं पर सुकून नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। द लवर्स का कार्ड, इसीलिए वो अब आपको ना किसी अदर पर्सन से कंपेयर करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब इनको पता चल रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप कितना अच्छा था, सब कुछ कितना बेहतर था, आपके साथ पॉजिटिविटी थी, सब कुछ अच्छा था, पर ये किसी और के साथ नहीं अच्छा महसूस कर रहे हैं और निकलना चाहते हैं तो आप निकल भी नहीं पा रहे हैं। उसने इस कदर, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ना जैसा चाहा वैसा किया, जैसा बिहेव करना चाहते थे वैसा किया, हमेशा अपने पास कमान डोर संभाल के रखी, जो जैसे ये रिश्ते को चलाएंगे वैसे ये रिश्ता चलेगा, ठीक है। आपकी वैल्यू ना करके, आपकी इंपॉर्टेंस, आपके भी थॉट्स उनको रिस्पेक्ट ना करके इन्होंने ये सब किया है ना। तो अभी क्या दिख रहा है कि अभी इनको ट्विन फ्लेम कनेक्शन इनको फील हो रहा है आपसे। अभी इनका मन कर रहा है आप तक आने का, आपको अप्रोच करने का, आपसे बात करने का, चीजों को बैलेंस करने का, सही करने का, अब इनका मन कर रहा है, बट ये कर भी नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो, ये इनसे हो भी नहीं पा रहा है। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं। अब ये आपको हाँ कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, अब आप जैसा करो वैसा चलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो इनको ऐसा लग रहा है कि गड्ढे में गिर गए हैं, ये क्या चूज कर लिया। दूर से तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, सोचा तो बहुत कुछ था कि ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ कितना अच्छा होगा, पर जैसा सोचा था वैसा नहीं निकला। ये इंसान या मतलब मेल फीमेल जो भी हैं वो वैसे नहीं निकले या वैसे नहीं निकली जैसे इन्होंने सोचा था, इन्होंने चाहा था, ठीक है। अप्रेंटिस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स। तो यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी पॉप आउट हुआ है, क्वीन ऑफ कप्स। आपका प्यार चाहिए आज, इमोशंस भी चाहिए, आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका साथ भी चाहिए। और क्यों चाहिए, जब आज इनका डाउन्स में ये है, जब इनका डाउनफॉल हो रहा है, जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है, जब ये टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो आज इनको सब कुछ करना है, सब कुछ चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर द एम्प्रेस। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जब आज ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जब आज ये बहुत ज्यादा आपकी तरफ से यस वेट कर रहे हैं, चेजिंग एनर्जी का वेट कर रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स का, या ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कैसे भी आपसे कनेक्ट किया जाए, आप आ जाओ ना। ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ तो पॉजिटिविटी मिले, क्योंकि पता है कि आप दिल के साफ हो आप, क्योंकि द एम्प्रेस का निकलना और क्वीन ऑफ कप्स का निकलना इनको पता है, ये बहुत चालाकी कर चुके हैं ऑलरेडी ना। इनको पता है कि आप हमेशा आपने माफ किया है, आगे से खुद से बढ़कर इनके लिए किया है, बहुत प्यार दिया है, समझे हो, इमोशनली एक्सचेंज किया है। तो ये सब चीजें इनको फील हो रही हैं, ये सब चीजें इनको महसूस हो रही हैं कि आप क्या थे, आप क्या करते थे, आपने क्या किया है ना। इनको खुद एहसास हो रहा है, और बहुत इमोशनल होते हुए भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत जल्दी आपको इनका कम्युनिकेशन मिलने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है। जो आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से अपने पार्टनर की तरफ से, क्लैरिटी का, इमोशंस का, प्यार का, जो भी आप वेट कर रहे हो ना, आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो भी नहीं इंतजार कर सकते, अब आपसे दूर नहीं रह सकते, इंतजार और नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना टाइम आप दोनों के सेपरेशन को हो रहा है, उतने ही तो डिटैचमेंट आ रहा है, उतनी दूरियां बढ़ गई हैं, या फिर उतना ही उनके लिए इम्पॉसिबल हो रही हैं चीजें कि कैसे आप तक पहुंचे, अप्रोच करें, क्योंकि आपको लेकर आज भी पैशनेट है, चीजों को क्लियर आज भी करना है, इवन करना है, अपने इमोशंस को बताना है, अपनी फीलिंग्स को बताना है, चीजों को क्लियर करना है कि ये क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, इनके मन में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको, ऐसे कहते हैं ना, दिल खोल के रख देना। हाँ, तो दिल खोल कर रखना चाहते हैं यूनिवर्स में। ओके, काफी कार्ड्स निकल जाते हैं, पॉप आउट एकदम से गिरते हैं ना। जजमेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। जजमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
नाइट ऑफ सोट्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ सोट्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं भाग कर आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये ना आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, प्यार, इमोशंस, लव, सब कुछ एक्सप्रेस करके रख देना चाहते हैं, खोल कर रख देना चाहते हैं अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को। कहीं ना कहीं देखो 10 ऑफ सोट्स, ओके, तो कहीं ना कहीं बिट्रेयल तो इनके साथ भी हुआ है, चीटिंग तो इनके साथ भी हुई है, किया है, किसी ने चीट तो किया है, पर ये दिखाना नहीं चाहते। देखो यहाँ पर रिवर्स में आया ये कार्ड, देख रहे हो 10 ऑफ सोट्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं दिखाना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं कि क्या हुआ है। ये तो बिल्कुल एकदम से मास्क लगा के बैठे हैं, छुपा के चीजों को कर रहे हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं, पर फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं इनके मुझे, ठीक है। भागकर आपको बहुत कुछ कहना है, ऐसा दिख रहा है, बहुत कुछ बताना है। एल्डर ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। एल्डर ऑफ वॉन्स क्यों है, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे थे। कभी इन्होंने नहीं सोचा था कि ये इतना कुछ करेंगे आपके लिए, कभी इन्होंने नहीं सोचा था कि ये एक्सप्रेस करेंगे आपको, कभी नहीं सोचा था कि ये रोएंगे, परेशान होंगे, पछताएंगे और आप डिफेंसिव होगे। मे बी आप अब डिफेंसिव हो रहे हो। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ये दिन भी आएगा कि ये इतना ज्यादा तड़पेंगे, बेचैन होंगे, परेशान होंगे, पर आया ना, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों ही किया, गलतियां मैंने क्यों ही करी, क्यों मुझसे इतनी बड़ी गलतियां हो गई, मिस्टेक हो गई। तो कहीं ना कहीं द चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे ये स्टक दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, बहुत ज्यादा स्टक हैं, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि करें तो क्या करें, आए कैसे आए, क्या करें, मतलब मल्टीपल थॉट्स चलते हुए इनके अंदर मुझे दिख रहे हैं, मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं। ऑरिकल ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, ऑरिकल ऑफ वॉन्स क्यों है। यहां पर है 4 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ कप्स के कार्ड से कि ना, यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ 4 ऑफ कप्स के कार्ड से, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ये मुझे ना रिग्रेट करते हुए दिख रहा है, अफसोस मनाते हुए दिख रहा है। अब इनको रिग्रेट हो रहा है, अब इनको अफसोस हो रहा है, जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया वो गलत था ना, इनसे एक बड़ी मिस्टेक हुई, मेजर मिस्टेक हुई है, अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपसे डिस्टेंस करना या आपसे दूरी बनाना एक गलती थी, तभी तो ये इतना स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, इतने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तभी तो 4 ऑफ सोट्स का कार्ड है। यहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। 3 ऑफ सोट्स का कार्ड है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी मिल रही है, कहीं ना कहीं दिल टूटा है ना, और किसी डेविल की वजह से। द डेविल का कार्ड है, डेविलिश एनर्जी की वजह से यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी दिख रही है, परेशान होते हुए, पछताते हुए, कहीं ना कहीं द वर्ल्ड का कार्ड है, दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दूर रह रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स 2 ऑफ सोट्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, 2 ऑफ सोट्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है, अब इनको अफसोस हो रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, अपनी गलतियों को देख रहे हैं कि मैंने कितना ईगो दिखाया, मैं कितना स्टबन हो गया था या कितना स्टबन हो गई थी, यानी कि कितने जिद्दी, कितने रूड, कितने नार्सिस्ट हो गए थे, ये कितना कितना ज्यादा आपके साथ गलत किया। जस्टिस का कार्ड है, कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पछता रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा पछताते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, एंजाइटी होती हुई दिखाई दे रही है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं ये सिचुएशन को। मतलब अब ऐसा लग रहा है ना कि लौट कर आना है पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ, और रिश्ते को निभाना है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, तो यहां पर है द हर्मिट, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है द हर्मिट के कार्ड से कि ये ना बस अफसोस ही मना रहे हैं, जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया ना, अफसोस मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा अफसोस, रिग्रेट, परेशान होते हुए, डिस्टर्ब से होते हुए दिखाई दे रहे हैं,
बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जजमेंट का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, कहीं ना कहीं ये ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, सिचुएशन को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और बहुत गलत हो गया। आज इनको सच में फील हो रहा है कि इनसे कितना गलत हो गया, भले ये ना दिखा रहे हो, कितना गलत बोला इन्होंने, कितने गलत तरीके से, कितना रूट मैंने कहा ना बिहेव किया इन्होंने। तो बहुत अफसोस मनाते हुए, बहुत अजीब सी एंजाइटी फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको एंजाइटी हो रही है आपके साथ, बुरी तरीके से आपको ट्रीट करने से ये खुश नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर खुश हैं, नहीं, ये खुश नहीं है। ये बहुत डिस्टर्ब वाली एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, बहुत डिस्टर्ब है। इनको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, जिस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया आपको, जिस तरीके से आपके साथ बिहेव किया, सब कुछ खत्म हो गया है। और ये सोच के भी परेशान है, ये नहीं करना है, इनको नहीं करना है आपके साथ कुछ भी, आपके साथ रिलेशनशिप, रिश्ता कभी भी खत्म नहीं करना है और ना करना था। ठीक है, पर हो गया, जो चीजें होती गई और कहीं ना कहीं आपने इनको गलत ले लिया, इन्होंने आपको गलत ले लिया, इस रिश्ते के साथ आप दोनों ने गलत कर दिया ना, तो ये भी इनको महसूस हो रहा है। द फूल का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द फूल क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बहुत जल्दी ये एक्शन लेंगे, आपकी तरफ ये एक्शन लेंगे, बहुत जल्दी आते हुए, इक्वल गिव एंड टेक करते हुए, आपके लिए इमोशंस फील करते हुए, आपके लिए फीलिंग्स इनकी बढ़ते हुए, और हाँ, रियूनियन आप दोनों का बहुत जल्दी होते हुए दिख रहा है। क्योंकि अभी तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, पर बहुत जल्दी आने वाले समय में, ठीक है, आगे फ्यूचर में मुझे रियूनियन दिख रहा है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मूव ऑन नहीं करना है अगर आपके माइंड में चल रहा है। बाकी तो आप पर्सनली ले सकते हो, क्योंकि ये कलेक्टिव लेवल पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर मूव ऑन नहीं करना है इनका। भले ही आपको लगता हो बहुत ईगोस्टिक है, बहुत घमंड है, बहुत एटीट्यूड है, वो सब कुछ छोड़कर आएंगे, अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को, अपने घमंड को, और एक हिम्मत लाएंगे कि आपके साथ जस्टिस कर सके। क्योंकि इनका एक्शन मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, हाँ, बात करते हुए, आपको कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में भले ही अभी डिफेंसिव हो रहे हैं, भले ही अभी आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है किसी और के साथ इन्वॉल्व है, सब कुछ सही है, या कुछ भी आप सोच रहे हो वो आपका मिथ है, या आपको ऐसे दिख रहा है पर ऐसा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस मुझे कुछ नंबर्स, मूलांक, भाग्यांक हो सकते हैं आपके पार्टनर के दिख रहे हैं। 8 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर। ठीक है, अब ये नंबर्स, मूलांक, भाग्यांक कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए, और एक और चीज, ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया आपको, जोडिक साइंस। ठीक है, ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।